हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको हाई लो पैटर्न में स्टाइलिश कॉट कॉलर नेक कुर्ती बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो ये मैं एक कोट सेट बना रही हूँ जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 2 फोल्ड किया है और इसमें हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग करेंगे क्योंकि ये हमारी हाई लो पैटर्न कुर्ती बनेगी। तो बैक पार्ट की लेंथ है 47 इंच। इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो होगा 48 इंच। 48 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो जो भी हम नॉर्मली शोल्डर रखते हैं उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये हमारी कॉलर नेक कुर्ती बनेगी। तो शोल्डर मेरे 7 इंच है तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ से नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 2.5 इंच। अब यहाँ शोल्डर से हम 1 इंच डाउन करेंगे। अब इस निशान को क्रॉस में नेक के पास ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब इस निशान के नीचे से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लूंगी मैं इसके 7.5 इंच और इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जो भी हमारी चेस्ट हो उसमें हमें 4 इंच की लूजिंग देनी है और फिर उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है 34 में मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड की तो हुआ 38 और 38 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 9.5 इंच। तो इसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग इसलिए ऐड की है क्योंकि ये हमारी शर्ट स्टाइल कुर्ती बनेगी। तो इस तरह की कुर्ती थोड़ी लूज ही अच्छी लगती है और अगर आपको ज़्यादा लूज नहीं रखना है तो आप सिर्फ 2 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 15 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें जो भी हमारी कमर हो उसमें 4 इंच की लूजिंग रखनी है और फिर उसका चौथा हिस्सा लेना है। कमर है 30 में 4 इंच की लूजिंग ऐड की तो हुआ 34 और 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे कमर का। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। और अब यहाँ से आर्म होल का शेप बना लेंगे इस तरह से। नेक की मार्किंग करेंगे तो बैक नेक डीप रखूंगी मैं 1 इंच पे और इस तरह से बैक साइड राउंड नेक बनाएंगे। और अब बॉटम से इसकी चौड़ाई रखेंगे 20 इंच और अब इस कमर वाले निशान को बॉटम वाले निशान से क्रॉस में ज्वाइन कर देंगे। और अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस इस तरह फोल्ड करके रखे हैं और फ्रंट में हम प्लेकेट बनाएंगे। तो इसके लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और 1.5 इंच मार्क करके हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ बैक पार्ट से 6 इंच कम रखनी है। तो बैक पार्ट की लेंथ थी हमारी 47 इंच, इसमें से हम 6 इंच माइनस करेंगे तो बचेगा 41 इंच। तो 41 इंच हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ रखी है। तरह लेंथ का निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। तो बैक पार्ट को हमें इस लाइन के पास बिल्कुल मिलाते हुए रखना है इस तरह से। और अब हमें इसी शेप में फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब हमें इसे बॉटम से शेप देना है। तो देखिए बॉटम से साइड से कोने निकले हुए हैं तो बॉटम में हम इसे गोलाई देंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है यहाँ नीचे बॉटम से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और देखिए इस तरह से हम बॉटम से हल्की सी गोलाई देंगे। और सेम इसी तरह से बैक साइड में भी हम बॉटम से इसे इस तरह से गोलाई देंगे और अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम इसका नेक कट करेंगे। जो हमारी नेक की चौड़ाई थी 2.5 इंच, यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे और इस तरह हम इसका पहले बैक नेक कट कर लेंगे। एक पार्ट को फोल्ड करके फ्रंट नेक मार्क करेंगे। तो फ्रंट नेक डीप रखेंगे 3.5 इंच। फ्रंट पार्ट में जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उस लाइन को छोड़ के हमें नेक की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच और इस तरह से राउंड नेक का शेप बना लेंगे और इस नेक को कट कर लेंगे। और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट को अलग रखेंगे और इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे। अब फ्रंट में प्लेकेट बनाएंगे। तो इसके लिए फैब्रिक की एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे। देखिए इस तरह से
और इस पट्टी पर हम लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह की ये लाइक्रा फ्यूजिंग आती है। इस फ्यूजिंग को हम फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर रखेंगे और प्रेस करके इसे चिपका लेंगे। तो देखिए फ्यूजिंग को मैंने फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लिया है और इस तरह की हमें 2 स्ट्रेट पट्टी लेनी है और इस पट्टी की चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है हमारे फ्रंट पार्ट जितनी। और अब हम इस पट्टी को फ्रंट पार्ट के नीचे रखेंगे और ऊपर से इसका नेक कट कर लेंगे। और अब यहाँ आगे से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान के पास एक कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम इन दोनों पट्टी को पहले एक साइड से फोल्ड करके सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और अब हम फ्रंट के दोनों पार्ट में इस तरह से दोनों पट्टी को रखेंगे। यहाँ से सीधा स्टिच करके दोनों साइड पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से हमें सिलना स्टार्ट करना है और नीचे तक हम इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। और अब यहाँ आगे की तरफ कट लगा लेंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ कोने से इसे इस तरफ फोल्ड करके पट्टी को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और कोने को बराबर बाहर निकालते हुए इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये ओपन है नेक, यहाँ से भी इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और अब दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे। नेक के नीचे 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे बॉटम से भी ऊपर 13 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए नेक से इस तरह दोनों साइड से कोने फोल्ड होंगे। अब एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह ओवरलैप करेंगे और इस तरह बराबर सेट करके सेंटर में पिन लगा लेंगे। और अब यहाँ साइड से इसे स्टिच कर लेंगे नीचे जो हमने निशान लगाया है वहां तक। देखिए इस तरह पट्टी के साइड में हमें स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने साइड से इसे स्टिच कर लिया है और इस तरह इसमें प्लेकेट का लुक आएगा। और अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को मिला के दोनों शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर जॉइंट कर ली है मैंने। अब इसमें हम कॉलर बनाएंगे। तो पहले हम कॉलर का मेजरमेंट लेंगे, कुर्ती को सेंटर से फोल्ड करेंगे और अब यहाँ से हम पूरे नेक को गोलाई में इस तरह मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है 7 इंच, यानी पूरे राउंड में 14 इंच की हमारी इसमें कॉलर अटैच होगी। अब एक बुकरम की पट्टी लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे सेंटर से और ये इसकी फोल्डेड साइड है यहाँ से। और पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच। अब हम नीचे से कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे 7 इंच पर और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ नीचे से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को इस तरह गोलाई में ज्वाइन कर लेंगे। अब कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और ऊपर से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम एक बार कॉलर को मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ से इसे मेज़र करते हुए 7 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह हमें कोट कॉलर की मार्किंग करनी है। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब इस कॉलर को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने कॉलर को फैब्रिक पर चिपका लिया है। नीचे 1/2 इंच का मार्जिन रखा है जिसे हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और नीचे 1/2 इंच का मार्जिन रहना चाहिए एक्स्ट्रा। और अब कॉलर को दोनों साइड से और ऊपर से स्टिच कर लेंगे। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से और कॉलर को सीधी कर लेंगे। और अब इस कॉलर को हम कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो कॉलर को फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाएंगे और कुर्ती के सेंटर में भी नेक पे एक कट लगाएंगे। अब कुर्ती की रॉन्ग साइड पर कॉलर को रखेंगे बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और सेंटर से कॉलर को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और इस तरह कॉलर को दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। और अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे
तरह से, और इस कॉलर को सीधी साइड टर्न कर लेंगे और सिलाई मार्जिन को कॉलर के नीचे इस तरह अंदर की तरफ दबा देंगे। और अब यहाँ कॉलर पर नीचे की तरफ एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कॉलर अटैच हो गई है और पहनने के बाद ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से ये कॉट कॉलर रेडी हुई है। और अब हम इसकी दोनों स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए सिंपल स्लीव्स की मैंने कटिंग करके रखी है। तो दोनों साइड हम इस तरह स्लीव को रखेंगे और आर्मोल से बराबर मिलाते हुए दोनों साइड स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है मैंने। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने मार्किंग कर ली है और अब स्लीव से लेके नीचे बॉटम तक दोनों साइड इसकी हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसमें हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो नीचे से हमारा ये राउंड शेप है, तो हमें इसमें बॉटम किस तरह फोल्ड करनी होगी, पहले हमें इसे 1/2 इंच फोल्ड करके पूरे राउंड को स्टिच कर लेना है और फिर दोबारा इसे इस तरह डबल फोल्ड करके पूरे राउंड को स्टिच करेंगे। इससे हमारे बॉटम में राउंड शेप अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने बॉटम से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और अब कुर्ती के सेंटर में हम इस तरह के फैंसी बटन्स अटैच कर लेंगे। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस में हम बटन्स को रखेंगे और थ्रेड और नीडल से अटैच कर लेंगे। और ये कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। इस कुर्ती के साथ मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया है और पैंट ट्राउज़र की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और ये हमारा एक स्टाइलिश कोट सेट बना है जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और कुर्ती की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने लॉन्ग रखी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।